So hello everyone, this is Ashit. Welcome back to a new video. So finally क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के 2022 एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हो चुके हैं. So ये आपको स्क्रीन दिख रही होगी. बेसिकली मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा ये साइट का, तो ये आपको ऐसे ओपन हो जाएगी. सो इस वीडियो में आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे बनना है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है. देखो काफ़ी लोग मिस्टेक करते हैं, जल्दी जल्दी में फॉर्म फिल कर देते हैं, काफ़ी चीज़ें पढ़ते नहीं जो इंपॉर्टेंट होती है, सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह, या कौन सा कैंपस अप्लाई कर रहे हैं, कौन से राउंड में कर रहे हैं, और बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती है. बाद में रिग्रेट होता है क्योंकि एप्लीकेशन फीस सबमिट हो जाती है. काफी लोग ने एनएमआईएमएस में बहुत जल्दी फॉर्म भर दिया था, फिर मैंने वीडियो डाली, उसके बाद उनको फिर से भरना पड़ा, तो काफी उनका लॉस हुआ मनी का. तो प्लीज अगर क्राइस्ट में आप भर रहे हो तो ध्यान से भरना. स्क्रीन पे बेसिकली आप ये सब पढ़ लेना. अप्लाई टू क्राइस्ट, जनरल गाइडलाइंस टू एप्लीकेंट्स वगैरह, मोड्स ऑफ एप्लीकेशंस, इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स, ये सब पढ़ लेना. उसके बाद एडमिशंस का आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना. इसमें आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको. एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन से एप्लीकेशन स्टेटस, कैंसिलेशन पॉलिसी, एंड इसमें आपको दिखेगा अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, न्यू प्रोग्राम्स ऑफर्ड फॉर द एकेडमिक ईयर 2022, जो लेटेस्ट प्रोग्राम्स आए हैं अभी इस ईयर. देन डॉक्टरल प्रोग्राम से एमबीए का एडमिशन प्रोसेस हो गया. देन पीजी सिलेक्शन प्रोसेस, इंटरडिसिप्लिनरी मास्टर प्रोग्राम. तो हम इस पर क्लिक करेंगे अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स पे. तो ये आपके यहाँ सारे प्रोग्राम्स आ जाएंगे, ऑल प्रोग्राम्स, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरल जो पीएचडी है बेसिकली. सो अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट में जाता हूँ. देखो आपको जिस भी स्कूल में अप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल स्कूल ऑफ आर्ट्स ह्यूमैनिटीज में करना है आपको, इसमें सारे प्रोग्राम्स आपके पास आ जाएंगे. बैचलर ऑफ आर्ट्स थिएटर स्टडीज, इंग्लिश एंड साइकोलॉजी, बैचलर्स ऑफ आर्ट इंग्लिश ऑनर्स हो गया, एंड जितने भी प्रोग्राम आ जाएंगे. तो अगर स्कूल ऑफ कॉमर्स फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी पे क्लिक करोगे तो सारे कोर्सेज आ जाएंगे. बीबी इन फाइनेंस अकाउंटेंसी हो गया आपका, बीकॉम हो गया, बीकॉम एफए हो गया आपका, बीकॉम ऑनर्स हो गया, सारे जितने प्रोग्राम से आ जाएंगे. तो मैंने स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट खोला है, एंड आपको किसी प्रोग्राम के डिटेल इन्फो चाहिए, आपको क्या करना है, आपके प्रोग्राम दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर देना है. ठीक है, तो उसके बाद आपके डिटेल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी. इसमें देखो क्या 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 मिलेगा आपको. इसमें प्रोग्राम डिटेल्स मिल जाएगी. खोलने के बाद एडमिशन प्रोसेस के, एप्लीकेशन प्रोसेस के, इंटरनेशनल कैटेगरी, एनआरआई कैटेगरी, कैंसिलेशन पॉलिसी, बाकी मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन, आपका एलिजिबिलिटी, एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न क्या होगा प्रोग्राम के लिए, फीस स्ट्रक्चर क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या होगा उस, जब जैसे फॉर एग्जांपल बीबीए आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसका क्या सिलेबस था लास्ट ईयर एकेडमिक ईयर 2021 में, वो आपको पता चल जाएगा. आपके सब्जेक्ट्स क्या हैं, देन आपको ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ये पता चल जाएंगे, प्रोग्राम के आउटकम्स क्या पता चल जाएंगे. तो ये सब जो भी किसी भी आपके प्रोग्राम के बारे में आपको ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए था, उस प्रोग्राम पर क्लिक कर देना. तो अब देखो मैं ऐसे ही अप्लाई पर क्लिक कर देता हूँ. ठीक है, तो अप्लाई पे क्लिक करने के बाद मेरे पास ये पेज ओपन हो जाएगा. एंड जरूरी नहीं आप कोई भी कोर्स पे अप्लाई, जो मैंने लास्ट पेज देखा है बीबीए, इसकी जगह बीकॉम होता, मैं बीकॉम के अप्लाई पे क्लिक करता तब भी सेम पेज खोलना था, एंड सेम प्रोसीजर होना है. ठीक है, ये जो आपकी सिलेक्शन ऑफ कोर्स होगा वो अभी नहीं हो रहा है, वो जब आप रजिस्टर कर लोगे, लॉग इन कर लोगे, तब आप जो मेन एप्लीकेशन फॉर्म होगा जो थर्ड स्टेप पे, तब आपको कोर्स की प्रेफरेंस वगैरह भरनी होगी. ठीक है, तो आपने जो लास्ट जो स्टेप था उसमें मैंने बीबीए से अप्लाई किया, किसी और से अप्लाई कर दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो इस पेज पे आने के बाद आपको ये सारे स्टेप कंप्लीट करने, पहले आपको रजिस्टर करना है. तो बेसिकली इस पे आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आपको अपना नेम डालना है. बेसिकली वही नेम होना चाहिए जो आपके क्लास 10th के रिकॉर्ड्स में है. तो चलो मैं इसमें अपना नेम डाल देता हूँ, हर्षित चौहान, जो कि मेरे क्लास 10th के मार्कशीट में है. देन अपनी ईमेल आईडी डालनी है, hrsitchauhan@gmail.com. देन आपको अपना कुछ भी पासवर्ड रख लेना है. पासवर्ड डालने के बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है. सो प्लीज़ वेरीफाई द रजिस्टर्ड नेम एज पर क्लास 10th रिकॉर्ड इज हर्षित चौहान. चेंज ऑफ नेम विल नॉट बी एक्सेप्टेड आफ्टर रजिस्ट्रेशन. तो आप अपनी क्लास 10th की मार्कशीट चेक कर लेना एक बार तब भी कि बिल्कुल आपका नेम सेम है, स्पेलिंग सही है. तो मैं कन्फर्म कर देता हूँ. तो मैंने कन्फर्म कर दिया. देन मेरे पास जो मैंने ईमेल आईडी डाली थी उस पर मेरे पास एक वेरिफिकेशन कोड आया है. तो मेरे पास ये इनका वेरिफिकेशन कोड आ रखा है, तो इसे मैं कॉपी करता हूँ एंड इधर आके पेस्ट करना है मेरे को. ओके पे क्लिक कर दूंगा. तो मैंने अपने आप को रजिस्टर कर दिया एंड मैं लॉगिन भी हो चुका हूँ. अब आपको जब भी लॉगिन करना हो तो अपना जो सेम आपके क्रेडेंशियल्स है, मतलब नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, वो डाल के आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हो. आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होगा, एंड हर बार ऐसे ही पेज रहता है, इस बार भी सेम ही है. तो साइड में आपको दिल्ली एनसीआर कैंपस के प्रोग्राम लिखे हैं, पुणे कैंपस लवासा के लिखे हैं, एंड सामने आपके पास कुछ चीज़ें दिख रही हैं. एक एप्लीकेशन हो गया, स्टेटस हो गया. स्टेटस मतलब जो भी आपने अप्लाई किया जिस प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन, इसमें आपको लिख के आ जाएगा कि आपका एंट्रेंस टेस्ट इस डेट को है, आपका इंटरव्यू डेट को है. जो रिजल्ट आता है वो भी इधर ही आता है स्टेटस में, मतलब आपका अगर सिलेक्ट हुए हो या सिलेक्ट नहीं हुए हो वो आपको इधर स्टेटस में लिख के आ जाएगा.
देन आपका इनबॉक्स आता है, कोई भी मैसेज वगैरह क्लाइंट को भेजना हो, एसएमएस आ जाते हैं, देन आपका अलर्ट्स आ जाते हैं, तो एंड आपका फिर लॉग आउट आ जाता है। लेकिन जो मेन चीज़ है इधर स्टेटस में आपको सब पता चल जाता है एंड एप्लीकेशन में आपको अप्लाई करना होता है। तो सारे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम दे रखे हैं। एंड देखो एक मेन चीज़ इसमें साफ साफ मेंशन है कि ये आपका स्टार है, उसका मतलब प्रोग्राम्स ऑफर्ड इन बनेरघट्टा कैंपस जो कि है बीजीआर कैंपस, एंड ये हैशटैग का मतलब है प्रोग्राम्स ऑफर्ड इन कैनगरी कैंपस। तो जितने भी प्रोग्राम्स है जिसमें अगर स्टार लगा हुआ है वो है बीजीआर कैंपस में है, एंड जो हैशटैग वाला है वो कैनगरी कैंपस में है। सारे कोर्सेज है मास्टर्स के लिए। देन अपना अंडर ग्रेजुएट डिग्री के लिए देखते हैं। तो बेसिकली अंडर ग्रेजुएट डिग्री के लिए भी सेम है, स्टार मतलब प्रोग्राम्स ऑफर्ड इन बीजीआर कैंपस और हैशटैग मतलब प्रोग्राम्स ऑफर्ड इन कैनगरी कैंपस। एंड ये 3 पॉइंट भी दिए गए हैं। फर्स्ट है कि एप्लीकेशन फॉर ऑल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स आर अवेलेबल एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। स्टूडेंट्स हैव द एग्जिट ऑप्शन आफ्टर फर्स्ट ईयर विद सर्टिफिकेट, सेकंड ईयर विद डिप्लोमा एंड थर्ड ईयर विद डिग्री। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको नहीं पता है तो एक बार देख लो, मैं समझा रहा हूँ। एंड इसके लिए एक अलग से वीडियो भी आएगी वैसे तो, क्योंकि सारे कॉलेजेस में अप्लाई होगी चीज़, तो सारी यूनिवर्सिटी में। लेकिन तब भी आप अभी देख लो कि देखो क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी फर्स्ट ईयर के बाद भी आप एग्जिट कर सकते हो, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। सेकंड ईयर आपको छोड़ना हो, ड्रॉप करना हो तो डिप्लोमा, थर्ड ईयर के बाद आपको डिग्री मिलेगी, ठीक है। एंड अगर आपको ऑनर्स की डिग्री चाहिए तो आपके पास ऑप्शन रहेगा फोर्थ ईयर में कंटिन्यू करने का विद एडिशनल कोर्सेज टू अर्न द क्रेडिट फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑनर्स डिग्री। एंड जो स्टूडेंट्स है ज्वाइनिंग 3 इयर्स ऑनर्स डिग्री प्रोग्राम विल बी रिक्वायर्ड टू स्टडी एन एडिशनल फोर्थ ईयर इफ द रेगुलेटरी ऑथोरिटीज मैंडेट 4 ईयर ऑफ ड्यूरेशन फॉर एन ऑनर्स डिग्री। मतलब अभी तक क्या होता है, जैसे बीबी ऑनर्स है वो 3 साल का होता था, लेकिन अब जो न्यू रूल आएगा अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अगर आपको ऑनर्स की डिग्री चाहिए तो 4 साल कंप्लीट करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर आप देख सकते हो जितने प्रोग्राम्स है, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज के, देन आपका मैनेजमेंट के, कॉमर्स के, स्कूल ऑफ लॉ, एंड जितने भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स बीटेक, साइंस, बीएससी, पॉलिटिकल साइंस, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, तो ये सारे, बाकी पीएचडी के भी सारे प्रोग्राम्स दे रखे हैं। चलो हम एग्जांपल लेते हैं इधर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम से अप्लाई करने का। तो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में देखते हैं, ठीक है। उधर हम बीबीए ऑनर्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो मैं अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करूंगा। इधर इसमें देखो लिख के भी आ रहा है कि एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो ऊपर लिखा था वही सेम चीज़ है कि देखो मैं क्योंकि बीबी ऑनर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ इसलिए चीज़ लिख के आ रही है अलर्ट में, मैं ओके कर दूंगा। ओके सो अब ये खुल जाएगा। एंड देखो ये उन्होंने 3 पॉइंट हर जगह मेंशन कर रखे हैं, तो गाइस प्लीज़ पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब सब चेंज होने वाला है अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी। लास्ट ईयर तक बहुत डिफरेंट था सीन। तो अब आपको अपनी प्रेफरेंस बननी है। देखो प्रेफरेंस का मतलब क्या, आप बीबी ऑनर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो आपको देखो फर्स्ट प्रेफरेंस आप बैंगलोर कैंपस रखोगे बीबी ऑनर्स के लिए। देन सेकंड कैंपस आपको बनी है दिल्ली एनसीआर कैंपस। थर्ड प्रेफरेंस आपकी कुछ होगी नहीं क्योंकि बीबी ऑनर्स सिर्फ आपको बैंगलोर कैंपस और दिल्ली एनसीआर कैंपस में मिलता है, लवासा कैंपस में नहीं होता है। कुछ कुछ कोर्सेज में लाइक कुछ कोर्सेज होते हैं जो तीनों कैंपस में, तो थर्ड प्रेफरेंस भी आपकी आ जाती है। तो फिर मैंने नेम तो भर रखा है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको ऐड कर दी ना, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो ये हम डेट ऑफ बर्थ ऐड कर देते हैं। बिल्कुल आपको करेक्ट बनेगा, इसमें मिस्टेक मत करना वरना बाद में आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। इसलिए जो आपका करेक्ट डेट ऑफ बर्थ है, नेम है, वो फिल कर देना अकॉर्डिंग टू क्लास 10th मार्कशीट। तो ये मैंने ऐसे फिल कर दिया। उसके बाद आपको अपना कंट्री कोड डाल देना है, मतलब 91 जो कि इंडिया का है, एंड आपको अपना नंबर कर देना है फिल। एंड ये सारी चीज़ें कंपलसरी है भरना, क्योंकि देख लो जहाँ पे स्टार रेड स्टार का मतलब कंपलसरी है, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। फिर ये गाइडलाइन से डियर एप्लीकेंट यू कैन पे द नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी फॉर द प्रेफर्ड प्रोग्राम थ्रू ऑनलाइन पेमेंट गेटवे मोड। ये सब लिखा हुआ है कि कैंडिडेट शुड हैव अ वैलिड क्रेडिट डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग फैसिलिटी टू प्रोसीड फर्दर। तो ये सब आप पढ़ लेना। तो बेसिकली जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो नॉन रिफंडेबल है, साफ साफ लिखा हुआ है। आपका ऑनलाइन पेमेंट गेटवे मोड वगैरह भी दे रखे कि आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग फैसिलिटी वगैरह होनी चाहिए। तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। आई हैव अंडरस्टूड द टर्म्स प्रोसीजर्स एंड फीस फॉर द एप्लीकेशन प्रोसेसिंग। आई हैव द क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग फैसिलिटी टू पे द एप्लीकेशन फी ऑनलाइन। इस पर मैं टिक कर दूंगा एंड एक्सेप्ट कर दूंगा। तो आपने 2 चीज़ें तो कंप्लीट हो गई, 2 स्टेप। फिर थर्ड आता है टर्म्स एंड कंडीशन, जिसमें बेसिकली ये सभी दे रखा है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके ये चीज़ें हैं कि स्टूडेंट्स हैव द एग्जिट ऑप्शन, एंड फिर आपकी जो ऑनर्स की डिग्री है उसमें आपको 4 ईयर कंप्लीट करने पड़ेंगे। अगर ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है उन्होंने मैंडेट कर दिया 4 ईयर्स ऑफ ड्यूरेशन फॉर एन ऑनर्स डिग्री। एंड इसमें और भी चीज़ें दे रखी हैं टर्म्स एंड कंडीशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पेज, तो प्लीज़ पढ़ लेना क्योंकि इसमें आपको नहीं पढ़ोगे, आप जल्दी जल्दी कुछ भी फिल कर दोगे गलत अपनी इन्फॉर्मेशन ये वो, तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। आप सिलेक्ट हो भी जाओगे तब भी आपका जो एप्लीकेशन वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए ये सारी चीज़ें जितने भी
पॉइंट है XYZ जितने भी है पॉइंट लिख रखे हैं सारे अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। इसमें पढ़ने के बाद आपकी अंडरटेकिंग भी है कि आप ये अंडरटेकिंग कर रहे हो। एंड देखो इसमें देखो मैंने जैसे कि पहले बता रहा है क्राइस्ट अटेंडेंस वगैरह के बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है अपने रूल्स पे। एंड इसमें देखो साफ साफ दे रखा है आई हेयर बाय डिक्लेयर एंड कन्फर्म दैट इफ आई डो नॉट हैव एटलीस्ट 85% अटेंडेंस आई डो नॉट लिव अप टू द आइडियल्स ऑफ द क्राइस्ट, वो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, तो देन द यूनिवर्सिटी shall have absolute rights to debar me from one or more examination of the university, detain me from furthering the course or program, terminate my admission with the university by removing my name from the rolls. I further promise to abide by the rules and regulation of the university. साफ साफ अंडरटेकिंग दे रखी है कि आपने कुछ भी इन चीज़ों में से आपकी मिस्टेक हुई तो यूनिवर्सिटी का पूरा पावर है कि आपको निकाल सकते हैं एग्जामिनेशन ना देने, तो ये वो तो ये आपको फिर फाइनली टिक कर देना है। आई विल अपलोड ओरिजिनल, ये वो जितने भी रूल्स वगैरह पढ़ लेना। ये पेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करना क्योंकि काफ़ी लोग जल्दी जल्दी में उनको बस भरना है फॉर्म स्किप कर देते हैं, तो आप ये मिस्टेक मत करना। एक्सेप्ट पे मैंने फिर क्लिक कर दिया। देन अब आपकी डिटेल एप्लीकेशन वगैरह है, इसमें आपको बेसिकली अपनी जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन भरनी है, जैसे मेल वगैरह हो गया, आपका इंडियन है, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, आर यू अप्लाइंग थ्रू NRI कोटा, नो, यू हैव आधार कार्ड, ये डाल दूंगा, लेकिन आधार कार्ड ऑप्शनल है तो मैं नहीं डाल रहा। बाकी ब्लड ग्रुप हो गया ए पॉजिटिव, पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एक्स्ट्रा एक्टिविटी, येस, तो आपको जो भी आपने XYZ उसमें पार्टिसिपेट किया, मैं डाल देता हूँ। लॉन टेनिस हो गया, ठीक है, डिबेट हो गई, जो भी आपने कर रखा है अपने में, एंड XYZ। फिर आर यू डिफरेंटली एबल्ड, येस और नो कर देना आप। देन आपको बर्थ प्लेस डिटेल्स भरनी है, बेसिकली प्लेस कौन सी आपकी बर्थ प्लेस की, ठीक है, तो मैं इसमें डाल देता हूँ दिल्ली, कंट्री इंडिया हो गया, स्टेट मेरे में दिल्ली ही आ जाएगी। उसके बाद आपको अपनी रेजिडेंशियल इन्फॉर्मेशन भरनी है कि आप कहाँ पर रह रहे हो, तो सबसे पहले तो आपको अपना रीजन भर देना है जो भी है। देन आपको सेक्शन भर देना है आपकी, क्या आप जनरल हो, SC हो, ST हो। फिर उसके बाद आपको बिलोंग्स टू रूरल अर्बन भर देना है, ठीक है। फिर आपका ये सब फ़ोन नंबर वगैरह ऑप्शनल है तो मैं नहीं भर रहा। एक मोबाइल नंबर ऑप्शनली कंपलसरी है, तो कंट्री कोड 9 में डाल देता हूँ एंड अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद आपको अपनी मदर टंग बतानी है, जो भी आपकी XYZ, इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, आपकी जर्मन हो गई, कन्नडा हो गई, या फिर आपकी इटालियन, इंडोनेशियन, जो भी है, ठीक है। मैं इधर हिंदी भर दिया। देन आपकी पासपोर्ट डिटेल्स मांगेगा, लेकिन कंपलसरी नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो पासपोर्ट डिटेल्स को। फिर आपका करंट एड्रेस मांगता है, ठीक है, तो आप अपना करंट एड्रेस जो भी है वो फिल कर देना। तो ये मैंने फिल कर दिया। कंट्री डाल देंगे हम इंडिया, भारत। स्टेट डाल देंगे उसके बाद हम अपनी, देन आपको अपना जिप कोड डाल देना है, मतलब जो पिन कोड बेसिकली। देन आपसे पूछेगा इस परमानेंट एड्रेस सेम एज करंट एड्रेस, मतलब आपका जो एड्रेस आपने करंट एड्रेस है वो सेम है परमानेंट एड्रेस से। अगर सेम नहीं है तो आपका जो परमानेंट एड्रेस है, मतलब जो आपका घर है, आपको फिर से फिल करना पड़ेगा जहाँ पे भी आपका जो भी इन्फॉर्मेशन है। अगर आपका सेम है तो आप इस पर येस पे क्लिक कर दोगे, तो आपका एक ही बार भरना है, करंट एड्रेस मतलब परमानेंट हो गया। देन उसके बाद आपका एजुकेशनल इन्फो मांगेगा क्लास 10th की, तो आप अपना सब भर देना, आप CBSE से हो, कौन से बोर्ड से हो। देन आपका नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो भी है, वो भी स्कूल नेम है, आप फिल कर देना इसमें। देन आपका कंट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या थी, देन स्टेट ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या थी आपकी, नंबर ऑफ अटेम्प्ट पूछेगा कि आपने फर्स्ट टाइम में पास हो गए, 2 बार में पास हुए। देन आपका ईयर ऑफ पासिंग भी पूछेगा, कौन से ईयर में आप पास हुए थे। देन आपका मंथ ऑफ पासिंग पूछेगा, आपका रिजल्ट जब भी आया था वो आप डाल देना। एंड आपके मार्क्स ऑप्टेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है, देखो इसमें लिख के भी है, प्लीज एंटर द ऑप्टेंड मार्क्स इन दिस फील्ड इन केस इफ द मार्क्स आर इन क्रेडिट और CGPA, कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज एंड एंटर। फॉर CBSE बोर्ड प्लीज मल्टीप्लाई द ऑप्टेंड CGPA विद 9.5 एज द मार्क्स विल बी वॉइड। इफ यू हैव ऑप्टेंड 9.2 CGPA मल्टीप्लाई विद 9.5 विच इज इक्वल टू 87.4%। तो मतलब आपको अपनी परसेंटेज में ही मार्क्स भरने हैं। अगर आपको क्रेडिट या CGPA में मिले थे तो वो आप मत भरना, आपका कंसीडर नहीं होगा। आपको अगर CGPA मिले तो आप कन्वर्ट कर लो, मल्टीप्लाई कर दो 9.5 से, ठीक है। तो मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा। इसमें मेरे जितने भी मार्क्स थे XYZ, ठीक है, चलो मेरे टोटल मार्क्स मान लो 400
एंड मेरे देखो इसमें लिखा भी है कि द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट शुड बी एंटर्ड हियर. फॉर एग्जाम्पल इफ देर आर 5 सब्जेक्ट्स एंड ईच सब्जेक्ट इज आउट ऑफ 100 देन एंटर 500 एल्स एंटर 100 इफ इट इज कन्वर्टेड टू परसेंटेज. तो अगर आप परसेंटेज डाल लो अपनी ओवरऑल तो आप इधर टोटल में मैक्सिमम में 100 लिख देना एंड बाकी ऑप्टेन में अपनी परसेंटेज. लेकिन आप टोटल अपने मार्क्स डाल लो कैलकुलेट करके, तो आप जितने 5 सब्जेक्ट्स है फॉर एग्जाम्पल आपके, तो 500 मार्क्स लिख देना एंड आपके जितने भी टोटल मार्क्स हैं सारे सब्जेक्ट में मिला के वो आप ऑप्टेन मार्क्स में लिख देना. एक और चीज, बेस्ट ऑफ 5 बेस्ट ऑफ 4 मत डालना. आपके जितने भी आपके सब्जेक्ट है मार्कशीट में, आपके 6 है 7 है, उसको जो मिला के आपकी परसेंटेज बन रही है, फिर जितने भी आपके टोटल 700 में से आ रहे हैं 600 में आ रहे हैं, वो आपको इधर फिल करना है. बेस्ट ऑफ 5 बेस्ट ऑफ 4 गलती से भी जो पेज था वो क्लोज हो गया था, लेकिन देखो आपका अगर पेज क्लोज हो जाता है आप वापस लॉग इन कर सकते हो एंड स्टेटस में जाके आपके पास ऑप्शन आएगा क्लिक हियर टू कंप्लीट एप्लीकेशन. तो अच्छा वो बंद हो गया, चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ. एंड आपके पास ये जो पेज है लाइक आपका जो फॉर्म जहाँ से आपने फिल कर रहे थे वहाँ से ओपन हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ सिर्फ 24 आवर्स तक रहेगी. ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा क्लिक हियर टू कंप्लीट एप्लीकेशन. तो मेरे पास वापस जहाँ से मैंने जितनी भी इन्फो वगैरह फिल की थी वो सब आ जाएगा वापस से, क्या मेरा एड्रेस वगैरह. तो देखो मैं 4 स्टेप पे था बेसिकली, इसमें कुछ डिटेल्स उड़ चुकी हैं मेरी जो बर्थ प्लेस डिटेल्स वगैरह थी, तो मैं डाल देता हूँ फिर से जल्दी जल्दी. तो देखो अब मैं इधर से कंटिन्यू करूँगा. आपको क्लास 11th या 12th की डिटेल्स फिल करनी है, तो ऑब्वियसली अभी आपके क्लास 12th का मार्क्स वगैरह होंगे नहीं, तो आपको जो भी क्लास 11th की आपका डिटेल फिल करनी है कंपलसरी होता है. एंड ये एप्लीकेशन प्रोसेस मतलब सिलेक्शन प्रोसेस का पार्ट होता है, तो प्लीज़ इसे तो फिल कर ही देना आप. CBSE वगैरह आपके जो भी क्लास 11th में किसी भी टेस्ट वगैरह के मार्क्स हैं वो डाल देना, उसकी कोई टेंशन नहीं है. देन नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन XYZ पब्लिक स्कूल वापस से डालेंगे. तो देखो इसमें आपको मार्क्स और अपने फिर से वही डाल देना है मैक्सिमम मार्क्स, और आपके जितने भी ऑब्टेन मार्क्स है अपनी परसेंटेज भी डाल सकते हो डायरेक्ट. उसमें मैक्सिमम 100 लिख देना, जितनी भी आपकी परसेंटेज है वो डाल देना. तो ऐसे करके मैं डाल देता हूँ जल्दी से. देन आपका प्रीवियस एग्जाम रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, मतलब आपका जो क्लास 10th का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भर देना बेसिकली, जो भी होगा आपका. उसके बाद बैकलॉग्स इन प्रीवियस सेमेस्टर टू बी क्लियर, नो हो गया. फिर आपके पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, ये जो भी आप डाल देना. फिर उसके बाद एजुकेशन ऑक्यूपेशन इनकम पर एनम इनकम करेंसी, ये सब लाइक कंपलसरी नहीं है, तो इसे आप लीव कर सकते हो. तो मैं तो अभी कुछ भी फिल कर रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट. एंड उसके बाद पेरेंट्स और गार्डियंस का एड्रेस, ये भी कंपलसरी नहीं है, तो मैं छोड़ रहा हूँ इसे. देन फिर कंपलसरी क्या है, देन आपका मोबाइल नंबर कंपलसरी है पेरेंट्स का, तो वो डाल देता हूँ मैं. देन उसके बाद हाउ डिड यू नो अबाउट दिस इंस्टीट्यूशन, ये भी कंपलसरी है, तो आप कुछ भी डाल सकते हो XYZ. देन आपको एक अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है. एंड ये कंपलसरी नहीं होता है बेसिकली, लेकिन तब भी आप कर देना, बाद में कंपलसरी हो जाएगा ये चीज़. ठीक है, इसलिए आप बाद में अपना लाइक एप्लीकेशन स्टेटस से भी कर सकते हो या फिर अभी भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी आप अपनी फोटो अपलोड कर दो. तो ये सबमिट पर क्लिक हो गया. उसके बाद एक और मेन चीज़ अब आएगी, उसमें पहले तो आपको वेन्यू सिलेक्ट करना है कि आपको ऑनलाइन सिलेक्शन प्रोसेस NRI सिलेक्शन प्रोसेस. वेन्यू में 2 चीज़ें, एक ऑनलाइन सिलेक्शन प्रोसेस है, एक NRI सिलेक्शन प्रोसेस है जो कि ऑनलाइन है. तो इसका मतलब जितना मुझे लग रहा है कि सब फिर से एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन होने वाले हैं. मतलब आपको जो एंट्रेंस होगा वो घर पे बैठ के होगा, इंटरव्यू भी घर पे होगा, क्योंकि फिर से कोविड का सीन हो रहा है. कुछ सर्टेन एंड कुछ भी फिक्स नहीं है, तो शायद इसलिए क्राइस्ट पूरा ऑनलाइन करने का सोच रहा है इस बार. डेट आपके पास 3 है, एक है 13th मार्च है, आपके पास एक 8th मई है, एक आपके पास 3rd अप्रैल है. मतलब ये 3 राउंड है इस बार अभी तक. एंड क्या होता है क्राइस्ट में राउंड एक्सटेंड हो सकते हैं बाद में और वो राउंड खोल दे. तो अभी आपके 3 ऑप्शन है. तो देखो इसमें एक डिटेल वीडियो निकालने वाला हूँ 2-3 दिनों में, जिसमें बताऊँ कि कौन से राउंड में क्या होता है, आपको किसमें क्या फ़ायदा है क्या नहीं है. तो लेकिन देखो एक चीज़ मैं पहले बता दूं कि फर्स्ट राउंड में अप्लाई करना बनता है, तो आप 13th मार्च को तो कर ही देना. बाकी मैं बाकी राउंड का ये डिटेल्स वगैरह अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा एक अलग से वीडियो में. तो फिर उसके बाद आपको ये अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI में ये सब करके आपको पे ऑनलाइन कर देना है. टोटल मेरी अमाउंट आ रही है 1500 आ रही है. तो प्लीज़ एक्सेप्ट ऑनलाइन पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन. एंड मैं पे ऑनलाइन पे क्लिक कर दूंगा. उसके बाद
इस पेज के थ्रू मेरे को अपना पेमेंट करना है। तो बस गाइज यही थी वीडियो। आई होप आपको यूजफुल होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी, है तो प्लीज लाइक कर देना। इफ यू न्यू चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब राइट नाउ। आई होप आपके जितने भी डाउट रिलेटेड टू एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ क्राइस्ट क्लियर हो गए होंगे, नहीं हुए तब भी तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो, या फिर आप मुझे यहाँ पे डीएम कर सकते हो, मुझे फॉलो भी कर लेना, तो थोड़ा जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा। और भी बहुत अच्छी वीडियोस आ रही है रिलेटेड टू क्राइस्ट वगैरह, उनका एडमिशन प्रोसेस कैसे क्रैक करना है, स्ट्रैटेजी वीडियोस, इंटरव्यू वगैरह वो सब। तो प्लीज डू सब्सक्राइब राइट नाउ। एंड बाकी और भी रिलेटेड टू अदर कॉलेजेस भी आ रही है, जितने भी कॉलेजेस जिनके एंट्रेंसेज हैं, देन आपके कॉलेज रिव्यूज, कॉलेज फैक्ट्स वगैरह आते रहते हैं, स्टूडेंट फाइनेंस आता रहता है, एंड और भी स्टडी टिप्स, यूनिक वीडियोस आती रहती हैं। कॉलेज व्लॉग्स भी स्टार्ट किए हैं जो कि बहुत अच्छे जा रहे हैं, तो और भी कॉलेज व्लॉग्स भी आ रहे हैं। तो आपको चैनल पर एंटरटेनमेंट भी मिलेगा, एजुकेशन भी मिलेगी, ठीक है, दोनों मिलेगा, इसलिए डू सब्सक्राइब राइट नाउ। तो बस चलिए मिलता हूँ सबसे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।